फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आ रही हूँ। अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव तो चलती रहेगी, पर मैं अपनी ऑडियो सीरीज ला रही हूँ जिसका नाम है जुनून भरा इश्क। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 की। शुरुआत की परछाई। कमरे में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ अंकुश मल्होत्रा की ठंडे सांसों की आवाज थी और पात की धड़कनों की धक धक। अंकुश के हाथ में लोहे की रॉड थी और उसकी आंखें खून की तरह लाल। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, बस एक खतरनाक एक्सप्रेशन था, जैसे उसके सामने इंसान नहीं बल्कि कोई खिलौना खड़ा हुआ था। उस गोदाम की लाइटें बंद हो रही थी और पात का चेहरा खून से भरा हुआ था और उन सबको आरोही दूर खड़ा होकर देख रही थी। पार्थ हकलाते हुए बोला, अंकुश सर, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? लेकिन अंकुश की निगाहें पत्थर की तरह जमी रही। धीरे से उसके होठ हिले। तुमने उसका दिल छू लिया पार्थ, और ये गुनाह मैं माफ नहीं कर सकता। वो सिर्फ मेरी है। और ये कहकर वो रोड लेकर पार्थ की तरफ बढ़ता है। और वही ये सुनते ही आरोही का कलेजा फट गया। उसकी आंखें टपटपा गई, हाथ कांपने लगे। वो चीखना चाहती थी, दौड़कर पार्थ को बचाना चाहती थी, मगर उसके पैरों ने जवाब दे दिया। जब उसने देखा कि अंकुश ने पार्थ को रॉड से मारा है, तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर गई। और धीरे धीरे पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने आ गई। फ्लैशबैक। इंटरव्यू का पहला दिन। मिस आरोही, रिसेप्शन में खड़ी लड़की ने मुस्कुराते हुए कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ इशारा किया। आरोही ने अपने बाल ठीक किए, दुपट्टा संभाला और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मानो दिल छाती से बाहर आ जाएगा। आज उसका पहला दिन था मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में। इस इंटरव्यू का मतलब था उसके कैरियर का असली पहला मौका। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, उसके नज़र के सामने बैठे शख्स पर पड़ी। काली शर्ट, ग्रे कोट और आंखों में अजीब सा तेज। ये था कंपनी का सीईओ अंकुश मल्होत्रा। अंकुश ने उसके बाद उसकी आंखें उसकी तरफ उठी। उसमें ना कोई प्यार था ना चाहत, ये बस एक अजीब सा खिंचाव था आरोही की मासूमियत की तरफ। बाकी लड़कियां जहां आत्मविश्वास से दिखने के लिए जोर से बोलती थी, बहुत ही ज्यादा फैशनेबल बना के आती थी और उसे रिझाने की कोशिश करती थी, वहां ये पसीनों से भरी एक सिंपल सा सलवार सूट पहने एक लड़की खड़ी थी। उसको यहाँ ऐसे देखकर खुद अंकुश भी हैरान था। अंकुश ने उससे कहा, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें ये जॉब मिलनी चाहिए? आरोही का कॉन्फिडेंस टकमगा चुका था, पर फिर भी उसने दिल से कहा, सर मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानती, पर मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटूंगी। अंकुश की आंखें कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर ठहर गई। उसने नोट किया, उसकी बातों में कोई बनावटीपन नहीं था, ना कोई दिखावा ना कोई स्मार्टनेस। वो पहली बार किसी लड़की को देख रहा था जिसकी खूबसूरती सजावट से नहीं, सादगी से झलक रही थी। बालों की वो लट अब भी उसके गाल पे लटक रही थी और अंकुश का दिल वहीं ठहर गया था। अंकुश ने धीरे से गला खंगारा, जैसे खुद को रोकना चाहता हो। उसने फाइल बंद की और बस इतना कहा, हम जल्दी आपको कॉल करेंगे। आरोही को लगा था कि उसका इंटरव्यू तो बहुत ही बेकार गया। अंकुश सर ने तो उससे कुछ पूछा ही नहीं। पक्की बात है कि उसकी जॉब नहीं लगेगी। बाहर जाते हुए आरोही ने सोचा, इतनी बड़ी कंपनी में मुझे कौन नौकरी देगा? यहाँ तो सब प्रोफेशनल मॉडल जैसी लड़कियां बैठी हैं, मैं तो बिल्कुल अलग हूँ। लेकिन उसी वक्त इंटरव्यू पैनल का दरवाजा खुला और अंकुश उसे देखते हुए उसके साइड से निकल गया। आरोही हैरान थी, इन नजरों का क्या मतलब था, पर फिर भी उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वही अंकुश सोच रहा था, ये लड़की बाकी सबसे अलग है, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावटीपन नहीं। उसके आते ही सभी लड़कियों ने उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, पर ये लड़की तो हैरान से खड़ी हुई थी। वही अंकुश सोच रहा था कि आज तक कभी किसी लड़की ने उसका दिल नहीं जीता था, पर ये लड़की अलग थी। रात उसकी दोस्त उसके पास आती है और कहती है, यार इतना सैड होके मत बैठ, मिलनी होगी तो जॉब मिल जाएगी, नहीं तो उस दुनिया से जॉब थोड़ी ना ख़त्म हो गई। चल ना पार्टी करते हैं। पहले तो आरोही उसे मना करती है, पर जब वो बार बार उसे इंसिस्ट करने लगती है तो उसके साथ चल पड़ती है। आरोही ने मेक आईने के सामने खड़ा होकर थोड़ा हल्का सा मेकअप किया, पिंक कलर की ड्रेस पहनी और कंधों पर खुले बाल किए। रिया ने उससे ज़बरदस्ती पार्टी में खींच लिया। आरोही, बस आज काम धंधा से दूर रहना है और एंजॉय करना है। आरोही ने हल्की सी मुस्कान दी और साथ में क्लब में चल पड़ी। क्लब का माहौल। जैसे ही दरवाज़ा खुला, कानों को झंझोड़ती म्यूजिक की आवाज़ ने आरोही का स्वागत किया। लाइट्स नीली, बैंगनी और लाल रंग में घूम रही थी। लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे, ड्रिंक्स हाथ में लिए गले मिल रहे थे। आरोही के लिए दुनिया थोड़ी अजीब थी, क्योंकि वो एक छोटे से गांव से आई थी जहाँ की दुनिया बहुत सिंपल थी। ये भीड़ भाड़ उसे पसंद नहीं थी, पर मजबूरी ने उसे शहर में ला पटका था। इसलिए आरोही इन सब से दूर जाकर एक कोने में बैठ गई। रिया डांस करने लगी। आरोही ने अपने लिए सॉस ऑर्डर किया और आरोही वहीं पर एक कोने में बैठी अपने ख्यालों में खो गई।
तभी एक अजनबी लड़का आरोही की टेबल पर आया। उसके हाथ में 2 ग्लास थे। उसने मुस्कुराकर कहा, हाय, अकेली बैठी हो? ये लो ऑरेंज जूस। आरोही ने झिझका और कहा, नहीं थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। वो और पास खिसक गया और बोला, अरे एक बार ट्राई तो करो, बहुत अच्छा है। उसकी नज़रें तुम्हें बेचैन कर रही थी। आरोही ने मजबूरी में ग्लास लिया। शायद मना करने में उसे ज़्यादा झंझट लग रहा था। उसे लगा एक ड्रिंक की तो बात है, क्या ही होगा। आरोही की नज़रें नीचे झुकी हुई थी और उसके होठों की तरफ वो ड्रिंक जा रहा था। तभी उसी पल किसी ने अचानक से आरोही की कलाई पकड़ ली और कहा, रुको। आरोही ने कहा, तुम कौन हो? आरोही के हाथ से लगभग ग्लास गिर गया। आरोही ने देखा, वो एक सिंपल सा लड़का था, साधारण सी शर्ट, जींस, बिना किसी ब्रांडेड दिखावे के। पर वो लड़का बेहद हैंडसम था। पर उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा और सच्चाई थी। उसने झपटकर आरोही के हाथ से ग्लास छीना और ज़मीन पर दे मारा। ग्लास टूट गया। फर्श पर फैले ड्रिंक में से एक अजीब सी गंध आई। उसने उस अजनबी लड़के पर उंगली तान कर कहा, ये क्या कर रहे थे तुम? शर्म नहीं आती किसी लड़की के ड्रिंक में ये सब मिलाते हुए? वो आदमी हड़बड़ाकर पीछे हट गया। फिर तभी उसने कुछ सोचा और वो पार्थ की तरफ जाते हुए बोला, अरे यार, तू इतनी जल्दी क्यों आ गया? अभी तो मैंने बात शुरू की थी। तुझे बाद में ही एंट्री मारनी थी और उसके बाद तो हम इसे अपने साथ ले जाते और मज़े करते। आरोही ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गई। ये शहरी लोग कितने चालाक होते हैं। आरोही ने पार्थ को गुस्से से देखा। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे अगले चैप्टर में। प्लीज़ कीप वेटिंग एंड प्लीज़ गिव मी योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।